नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। मैं श्रवण आकाश खगड़िया जिला के पर्वता प्रखंड अंतर्गत मैं अभी खीराड़ी पंचायत में उपस्थित हूँ, जहाँ पर कि यहाँ के निवर्तमान मुखिया जी की हेमा देवी मौजूद है। साथ साथ यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी जो कि दीपक कुमार जी अभी हमारे साथ है, और साथ साथ यहाँ के किस तरह से चुनावी मुद्दा भी चल रही, तैयारियाँ चल रही है। साथ साथ यहाँ पे जो निवर्तमान मुखिया जी जो रहे हुए हैं हेमा देवी जी, किस तरह से कार्य किए इनके पूरे 5 वर्ष में, टोटल अपडेट आपको साथ बताऊंगा। सिर्फ फिलहाल आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। आप अभी कौन सी पंचायत से हैं? खीराड़ी पंचायत से। किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं? मुखिया पद से। और ये मुखिया जी बनने के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अपने पंचायत में? प्रचार प्रसार जन संपर्क कर रहा हूँ जी। सभी समाज के लोगों से पूर्ण समर्थन है। जी, पूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता द्वारा? जी हाँ। आगे पूर्ण समर्थन क्यों मिल रहा है? आप क्या क्या कहते हैं जनता को? जब जनसंपर्क करते हैं ना, जी, जब जनता बीच में जाते हैं, जनता को क्या कुछ कहते हैं जो कि आपको जनता लोग वोट करे? मौका हेमा देवी जो था, अधूरा की गई पंचायत भवन को पूरा करूँगा। जी। गांव का मुख्य सड़क को बनवाऊंगा। जी। आवास लाभार्थी को आवास दिलवाऊंगा। जी। पेंशन लाभार्थी को पेंशन दिलवाऊंगा। जी। गरीबों को राशन कार्ड बनवाऊंगा। सरकार भवन भेजे गए योजनाओं का राशि का नियमों अनुसार खर्च करूंगा। गरीब शोषित अल्पसंख्यकों को सम्मान दूंगा। शेष इतना चीज आप जो जनता बीच में कहते हैं, जनता आपको क्या लगता है वोट करेगी? जी हाँ, करेगी। तो शेष आपका में पंचायत चुनाव आए हुए हैं, जितने के बाद ये सब काम कीजिएगा ना? हाँ, जरूर करूँगा। आपके घर से कहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है? पूरे पंचायत लोग सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ। घर से लोग सपोर्ट करते हैं? मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। हाँ, मम्मी पापा किस तरह सपोर्ट करते हैं? किस तरह आपको साथ दे रहा है अभी? मम्मी पापा जो पहले जो पंचायत भवन अधूरा, जैसे मम्मी पापा डांटते उठते नहीं ना, क्या है मुखिया जी खड़ा हुआ नहीं? नहीं डांटते उठते नहीं ना, पूरा साथ देते हैं? पूरे साथ। धन्यवाद। अभी जो आप अपने क्षेत्रवासियों को, अपने पंचायतवासियों क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जैसे अगला 5 वर्षीय में मेरी मौत को सभी पंचायत वासियों जी आशीर्वाद देकर जिताया था, जी, उस तरह अब की बार जी सभी पंचायत वासी से नम्र निवेदन करता हूं कि हमको एक बार मौका दीजिए। मैं सभी जनता मालिक को प्रणाम करता हूं। जी, धन्यवाद। मेरा नाम विलास प्रसाद यादव हुआ। आप इनकी वर्तमान जो प्रत्याशी खड़े इनके आपको दीपक कुमार के पिता लगते हैं? जी। और शेष अभी इनको जो खड़ा हो रहे हैं या किए हुए हैं, साथ साथ आपने ये भी बताया कि हमारी मम्मी खड़ी हुई थी, उनके मम्मी जिसमें पूरे 5 वर्ष में कुछ वैसे मुख्य कार्य जो अभी किए हुए? जी, ये सबसे पहले तो युवा है जी, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं जी, युवा हैं जी, काम करने का जोश है जी, और इसीलिए वो खड़ा हुए हैं। जी, और मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ जी, कि शुरू से अंत तक जी, पंचायती राज व्यवस्था जो सरकार ने किए थे, जी, तो मेरे ही पंचायत के सबसे पहले माननीय नेपाली सिंह जी, चुनाव जीतकर मैदान में आए थे जी, और उनका श्रीरामपुर ठुट्ठी से पूर्ण समर्थन था। जी, मेरे गांव में थोड़ा सा विवाद हो गया था, जिसके चलते यहाँ कई प्रत्याशी खड़ा था, वोटिंग नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पर मुखिया नहीं बन पाया था। जी, फिर दोबारा श्री सुरेश चंद्र यादव पूरे गांव का समर्थन से, जी, एक भी आदमी उनके विरुद्ध में नहीं थे जी, और उन्होंने जीत हासिल किए थे। फिर तीसरी बार हमारे ही गांव के श्री अवध किशोर यादव जी पूरे गांव के समर्थन से जीते थे। जी। यह आप पूरे गांव में घूम घूम करके पूछ सकते हैं, यह सत्य है या गलत? आपसे ये जानना चाहे कि आपकी जो धर्मपत्नी जो थी तो 5 साल वो क्या मुख्य कार्य किए? जी जी, बोल रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी हेमा देवी जी 2016 में जब चुनाव के मैदान में आई जी, तो 14 प्रत्याशी खड़ा हुआ था, जी, जिसमें मेरी पत्नी हेमा देवी सिर्फ महिला पद से एक ही थी, जो कि सामान्य सीट था। जी, और मेरी पत्नी ने संघर्ष करते हुए सभी जनता मालिक ने, पंचायत के सभी जनता मालिक ने भारी बहुमत से मेरी पत्नी को जिताए, जिसके लिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं, जनतावासी को। और चुनाव जीतने के बाद
मेरी पत्नी ने सबसे पहले जो है जनता ने जन्नाधार के लिए 5 वर्षों के लिए मेरी पत्नी को काम करने के जन्नाधार दिया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण 2 साल का विकास बाधित हुआ। ये सभी कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं और सभी कोई जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले पंचायत सरकार भवन का काम के लिए मैंने सरकार के पास कागज पेश किए। जो भी पूरा हो चुका है, नहीं हुआ? जी नहीं, पूरा नहीं हो चुका। सरकार के पास कागज पेश किए। जो ये हो गया आपका मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार, मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार को लेटर दिए। ये लेटर जो दिए 18/4 जो लेटर दिए, ये लेटर उसके बाद प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को लेटर दिए। लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे गांव में पंचायत सरकार भवन तो दूर चला जाए, एक सामुदायिक भवन भी नहीं है, जिसके चलते किसी प्रकार का सामुदायिक बैठक करने में या मीटिंग करने में विद्यालय में जाना पड़ता है। विद्यालय के जनता जो है वहां पर पढ़ाई में जो विद्यालय का जो विद्यार्थी है पढ़ाई लिखाई करने में जब मीटिंग होता है तो वहां बाधित होता है। तो मेरे सरकार ने, माननीय हमारे नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है, उन्होंने मेरी पत्नी का दुखनामा सुन करके वहां से इस लेटर को पंचायत में प्रखंड में भेजे खगड़िया डीएम के माध्यम से। और जब यह लेटर भेजे खगड़िया डीएम के माध्यम से तो उसके बाद खगड़िया डीएम ने प्रवक्ता को सुपुर्द किए और कुंदन बाबू उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी थे। उन्होंने राजस्व कर्मचारी को सबसे पहले भूमि ग्रहण के लिए, जिसमें हम जो लेटर दिए थे खाता खसरा सहित दिए थे, खाता 148 खेसरा 430 जो बिहार सरकार का जमीन था, गड्ढा था, उनका सर्वे सबसे पहले हमारे राजस्व कर्मचारी जो हैं उनका नाम है सियाशरण पासवान। सियाशरण पासवान ने दिए गए आवेदन को स्थल को चिन्हित किए। जो उनका यह रिपोर्ट है सियाशरण पासवान का, और उसमें अंचलाधिकारी महोदय प्रवक्ता सभी का रिपोर्ट इसमें है कि जमीन में गड्ढा है और इसको निदान यही होगा कि इसको मनरेगा से मिट्टी भराया जाए। उसके बाद मैंने उसमें सभी नियमानुसार मिट्टीकरण करवाए मनरेगा द्वारा, और जमीन का सत्यापन हुआ 18/10/17 को सबसे पहले जमीन का सत्यापन करवा करके हम सरकार को भेजे। यहाँ से पत्र लौटाए, उस पत्र के आलोक में दिए गए पत्र के आलोक में उसके बाद मैंने मिट्टी भरा करके और